नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। बिहार की सियासत में साल के अंत में होने हैं विधानसभा चुनाव और पक्ष विपक्ष कुछ बड़े मुद्दों की तलाश में है। जहां विपक्ष को हाल ही में जातीय जनगणना के रूप में एक बड़ा मुद्दा मिला था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पक्ष को भी अंबेडकर विवाद मामले में लालू यादव के खिलाफ हमलावर होने का मौका मिल गया है। न सिर्फ लालू यादव बल्कि राहुल गांधी को भी इस मामले में आड़े हाथ लिया जा रहा है। दरअसल मामले की शुरुआत होती है 11 जून से। 11 जून का वह दिन जब लालू यादव आराम फरमा रहे थे अपने आवास पर। जन्मदिन था उनका। पैर पर पैर रखे बैठे हुए थे, टेबल सामने बिछाई हुई थी और उसी के ऊपर पैर फैलाए हुए थे। अब ऐसा लग रहा था कि लालू यादव तो एकदम फुर्सत में बैठे हुए हैं। उनके आवास पर तमाम बड़े जो पार्टी के छोटे सीनियर कार्यकर्ता नेता जितने भी हैं, सब उनको बधाई देने के लिए आगे आ रहे थे। कोई तोहफे ला रहा था, कोई तस्वीर ला रहा था, कोई किताब ला रहा था, तो कोई फूल ला रहा था। ठीक ऐसे ही यहाँ पर एक नेता आते हैं, बाबा साहेब की तस्वीर उनके हाथ में होती है। लालू यादव ने वैसे ही पैर फैलाए होते हैं। तस्वीर कुछ इस तरीके से होती है कि मानो ऐसा लग रहा है कि लालू यादव के पैर के पास नज़र आ रही है। अब जब इतनी ही सी यहाँ पर कहीं ना कहीं बात सामने आने की देरी थी। मामला 11 जून का था, लेकिन आज कह सकते हैं 15 जून को ये मामला पूरी तरीके से वायरल होता नज़र आया, क्योंकि लालू यादव को एक नोटिस थमाया जाता है और पूछा जाता है कि क्या आपने बाबा साहेब का अपमान नहीं करा? अगर नहीं करा तो क्यों, मतलब क्या वजह थी कि वो तस्वीर में साफ नज़र आ रहा है? और अगर किया है तो ये बताइए कि आपके खिलाफ एफआईआर क्यों ना हो। भाई, अगर जब बात एफआईआर तक पहुंच रही है तो ज़रूर बात गिरफ्तारी तक भी पहुंचेगी, क्योंकि सफाई देनी पड़ेगी पार्टी को। 4 दिन हो चुके हैं, पार्टी की तरफ से क्या सफाई पेश की गई है? राहुल गांधी को लेकर प्रशांत किशोर कहते हैं कि अब इस मामले पर राहुल गांधी को भी जवाब देना चाहिए। जो जगह जगह जाते हैं, संविधान हाथ में लिए रहते हैं, बाबा साहेब के द्वारा जो निर्मित संविधान है, और उस पर तमाम तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। लेकिन जब उन्हीं के साथी लालू यादव ऐसा कृत्य करते हैं तो वो चुप रहते हैं। अब यही सवाल है, न्यूज़ रूम में हमारे कुछ सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ न्यूज़ रूम में सहयोगी सिराज से पूछते हैं कि उनका क्या मानना है। जो नोटिस आया है सिराज, यहाँ पर लालू यादव के खिलाफ साफ लिखा है कि आपके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं कि अंबेडकर विवाद ज़्यादा लंबा चलेगा? क्या इससे पक्ष को फ़ायदा हो सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और जिस तरीके से अभी ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि एनडीए के तमाम सहयोगी दल इस पूरे मुद्दे को चुनावी साल में भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जाहिर सी बात है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भी अंबेडकर को लेकर बड़ा बयान दिया गया, जिसके बाद देश में विवाद भी देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तमाम तरह के संघर्ष भी देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब उसी तरीके से लालू यादव का जो मुद्दा ये सामने आ रहा है कि दावा ये किया जा रहा है कि लालू यादव ने अंबेडकर का अपमान किया और कहीं ना कहीं उनके पैरों के सामने अंबेडकर, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, उनकी तस्वीर थी और लालू यादव ने कहीं ना कहीं उनका अपमान किया है। तो जाहिर सी बात है, देखिए, जो नोटिस मिला और पूछा गया एफआईआर आपके खिलाफ क्यों ना की जाए, तो सबको अधिकार है। अगर लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है तो आप एफआईआर करवा सकते हैं और सारी चीज़ें जो हैं जाँच प्रक्रिया के तहत अगर दोषी पाए जाते हैं तो ज़रूर कार्रवाई भी होती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पर आप राहुल गांधी जो संविधान लेकर जाते हैं हर जगह, लोकसभा हो चाहे बाहर की अगर बात करें, मंचों पर भी संविधान रखते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा कुछ है, बाबा साहब का अगर अपमान नहीं हुआ है, अगर हुआ है, तो क्या राहुल गांधी कांग्रेस अपनी आरजेडी के साथ गठबंधन में रखेंगे या पीछे करेंगे कदम? देखिए, चुनावी साल है और जाहिर सी बात है कि हर पार्टी के हर कदम पर सबकी नज़र बनी हुई है। और आरजेडी की बात करें और कांग्रेस की जोड़ी की, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों ही पार्टियां मजबूती के साथ बिहार चुनाव में उतरने की बात कर रही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो विरोधी पार्टियां, खासतौर पर एनडीए दल हैं, अगर इस मुद्दे को भुनाने में कामयाबी हासिल करते हैं तो चुनाव में भी ज़रूर इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस जो है हमेशा से बिहार में कह सकते हैं कि आरजेडी के साथ रही है और बिना आरजेडी के चुनाव लड़ना मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए कह सकते हैं कि संभव है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि कांग्रेस का क्या स्टैंड रहता है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से संविधान और तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के मुखर रहे हैं बीते कई सालों से, इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिला था इंडिया गठबंधन को। लेकिन अगर लालू यादव के खिलाफ माहौल बनता है तो मुझे लगता है कि इसका खामियाजा कांग्रेस को भी भुगतना पड़ेगा और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी सवाल पूछना चाहिए और लालू यादव से, और इस बात को लेकर अपनी बात ज़रूर रखनी चाहिए जनता के सामने, ताकि जो विरोधी पार्टियां हैं वो अपने मंसूबे में कामयाब ना हो सके। जी,
अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं उस वीडियो को जो वायरल हो रही है और जिसमें बताया जा रहा है कि बाबा साहेब का अपमान हुआ है। दरअसल उस वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि लालू यादव जो टेबल पर पैर रख के बैठे थे वो पहले से ही रखे बैठे थे, और जब कोई उनका नेता आया और वो तस्वीर उनको भेंट करना चाहता था बाबा साहेब की, तो ऐसा नहीं था कि लालू यादव ने वो तस्वीर देखकर अपने पैर जो है टेबल के ऊपर रखे और पैर पर पैर रखे, पहले से ही पैर रखे हुए थे। बहुत से नेताओं ने कहा कि लालू यादव उम्रदराज नेता हैं। अप्रैल के महीने में करीब 19 दिन तक दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे थे, यानी तबीयत भी खराब रहती है। तो यही कारण है कि वो शायद उस सिचुएशन में ये भांप नहीं पाए या ये समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है, फ्रेम कैसा दिखेगा, कितना गलत जाएगा। तो यहाँ पर सवाल थे। लेकिन फिलहाल आप इस मामले पर आगे जानते हैं, राहुल सर हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए राहुल सर, आपने भी वो तस्वीरें देखी, वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ऐसा लग रहा है कि बाबा साहब का अपमान हो रहा है, ऐसा बीजेपी नेता घेर रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में जो सर्वे आया उसमें तेजस्वी को बढ़त दिख रही है, महागठबंधन को बढ़त दिख रही है। तो एनडीए तो चाहता ही है कि कैसे ना कैसे करके इनका वोट बैंक घटाया जाए। क्या एनडीए को मुद्दा मिल गया है? जी बिल्कुल दीपक भाई, जो तस्वीर लालू प्रसाद यादव के सामने आई है, उस तस्वीर में एक हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जब लोग लालू यादव के जो करीबी थे या जितने भी लोग चाह रहे थे कि भैया लालू यादव को उपहार दिया जाए, भेंट स्वरूप उन्हें दिया जाए, चाहे वो फूल हो या तमाम चीज़ें, तो लालू प्रसाद यादव इस तरीके से बैठे थे, यानी कि जैसे वो कुछ ना तो देख रहे हैं, ना कुछ सुन रहे हैं, ना कुछ उन्हें पता चल रहा है। तो ये चीज़ें बताती है कि क्या यही चीज़ें जो आरजेडी को लेकर डूब गई, इतने बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग आए हैं और जन्मदिन की बधाई देने के लिए, और लालू प्रसाद यादव का ये रूप देखकर कहीं ना कहीं उनके समर्थकों को भी थोड़ी सी हैरानी हुई। इसके साथ ही साथ ये भी एक खबर जाती है कि क्या वाकई लालू प्रसाद यादव जो है विपक्ष में रहकर भी अपने आप को बहुत कुछ बड़ा समझ रहे हैं। और उसके अलावा देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अगर मैं बात करता हूं तो जब अमित शाह ने संसद में बयान दिया था बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर कि बार बार अम्बेडकर का नाम जपते हैं, इससे अच्छा भगवान का नाम जपे, तो इस मुद्दे को विपक्ष ने खूब उठाया था। लेकिन आज विपक्ष देखिए चुप बैठा है, जबकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यही कांग्रेस पार्टी तमाम सवाल खड़ा कर रही थी, समाजवादी पार्टी सवाल खड़ा कर रही थी। भैया बसपा की अगर हम बात करें, वो तो दलितों की जो है पार्टी मानी जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण आज चुप क्यों है? तो ये चीज़ें बताती है कि क्या वाकई बहुत सोच समझकर सदी हुई राजनीति ये लोग करते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, ये बात ठीक है कि लालू प्रसाद यादव पहले से एक सीटिंग पोजीशन में बैठे हुए थे, लेकिन जब आपको ये दिखाई दे रहा है कि भैया जो तस्वीर है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है, तो झुकने में और उस तस्वीर को हाथ में लेकर थोड़ी सी मुस्कुराहट देने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है उसको बीजेपी ने बना लिया है, क्योंकि अभी तक ये आरोप लग रहा है कि भैया सत्ता पक्ष के लोग जो है दलितों का अपमान करते हैं या बाबा साहब का अपमान किया। लेकिन अब कहीं ना कहीं चुनावों के वक्त में एक बड़ी गलती तेज प्रताप ने की, दूसरी बड़ी गलती फिर उनके पिता लालू ने की। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बड़ा असर डालती नजर आएगी। और जैसे कि देखा जा रहा है कि एफआईआर तक लालू प्रसाद यादव पर दर्ज हुई है, जिस पर तेजस्वी ने भी अपना बात रखा। उन्होंने कहा कि जो लालू प्रसाद यादव है उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बात साफ है कि जो लालू की इंटेंशन थी, शायद वो इंटेंशन नहीं थी, लेकिन वो कर भी अच्छा सकते थे। यानी कि लालू यादव सम्मान दे सकते थे, तस्वीर को हाथ में लेकर उनको सम्मान पूर्वक ये दिखाते कि देखिए हाँ, हम बाबा साहब का सम्मान सिर्फ कहते नहीं करते भी हैं। अब सवाल उठाए जा रहे हैं, बीजेपी इसको एक मुद्दा बना दी है। हो सकता है कि इससे नुकसान भी हो महागठबंधन को, क्योंकि दलित वोट बैंक लगभग हर राज्य में काफ़ी बड़ी संख्या में है और इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करा जा सकता। देखते हैं आगे इस मामले पर आगे क्या अपडेट आती है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।